माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज का टॉपिक है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? देखो, रिप्रेजेंट करते हैं टी आर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रेस। नाम भले कुछ भी हो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल के एलिमेंट का सम ही मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। जैसे एक मैट्रिक्स मान लो 10, 5, 6, 20, 5, 3, 3, 2, 1। डायगोनल के एलिमेंट का सम ही क्या होता है? ट्रेस। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है? 10 और 5 15 और 1 16। तो कोई ट्रेस पूछ ले, मतलब डायगोनल के एलिमेंट का सम, सिर्फ इतना ही, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेस। ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है? अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करवा रहे हो, फिर उसका ट्रेस ले रहे, मतलब डायगोनल के एलिमेंट का क्या कर रहे हैं? सम। तो वो चीज बराबर होती है के बार ले लो और ट्रेस ऑफ ए कर दो। जैसे एग्जांपल, अगर किसी मैट्रिक्स में तुम 2 की मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो मैट्रिक्स यही है, 2 की मल्टीप्लाई करा दी, तो कितना हो गया ये? 20, 10, 12 और 40, 10, 6, 6, 4, 6, 4। करो इसका ट्रेस लो। ट्रेस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए, 20, 10, 30, 2, 32। सही है। यही चीज बराबर होती है 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए। और ट्रेस ऑफ ए कितना है? 16। तो तुम मल्टीप्लाई करा के फिर ट्रेस लो, या फिर पहले ट्रेस ले लो और फिर 2 की गुणा करा दो, एक ही बात है। तो ट्रेस ऑफ के ए बराबर होता है के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ एम ए, कोई कांस्टेंट एम, तो ट्रेस ऑफ एम ए प्लस एन बी, मतलब मैट्रिक्स ए को एम की मल्टीप्लाई करवाई, मैट्रिक्स बी को एन की मल्टीप्लाई करवाई, फिर दोनों को जोड़ा, फिर ट्रेस लिया, वो बराबर होता है एम टाइम्स ओनली ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस एन टाइम्स ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स। सेम आएगा। 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवा के ट्रेस ले रहे हो, या ए बी को बी ए किया फिर मल्टीप्लाई करा के ट्रेस ले रहे हो, ट्रेस सेम आएगा। ठीक है, नोट करो। तो देखो भाई, नेक्स्ट मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के, मतलब ए आई जे एलिमेंट और ए जे आई एलिमेंट इक्वल होंगे, या फिर ऐसा बोले कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स इन विच ए आई जे बराबर ए जे आई, या ए का ट्रांसपोज लेने पर वापस ए ही आ जाए, उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। जैसे ए आई जे आई के बराबर है, ये दोनों बराबर होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट के अलावा की बात कर रहा हूं, जैसे डायगोनल तो कुछ भी 1 2 3 लिख दिया, अगर ये 5 है तो ये भी 5। ये कौन सा एलिमेंट है? A12। ये क्या है? A21। तो A12 और A21 बराबर है। ये A13 तो A31, A23, A23 और ये A32। तो डायगोनल के अबाउट अगर एलिमेंट सेम है, 5 5, 6 6, 7 7, तो मैट्रिक्स कौन सी है? सिमेट्रिक। तो ये जो बात लिखी है मैंने, ए आई जे बराबर ए जे आई, ये यही वाली बात है। ए आई जे यानी A12 बराबर ए जे आई यानी A21। एक बात और लिखी है कि इसका ट्रांसपोज लेने पर वापस ए आएगा, तो ले रहा हूं भाई ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या हो गया? 1 5 6, 5 2 7 का और 6 7 3, 6 7 3। देखो इसका ट्रांसपोज लिया, वापस इसको गौर करो, ये यही तो है, 1 5 6, 1 5 6, 5 2 7 और 6 7 3, 6 7 3। तो ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाता है तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसकी बात करें एक और मैट्रिक्स जिसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई हो जाए। इन अ मैट्रिक्स इन विच
ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, यही तो होगी। तो अगर ए आई जे माइनस ए जे आई हो जाएगा तो ध्यान देना भाई, इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। क्यों होते हैं वो भी बता देता हूं। ये तो है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे के बराबर। मान लो आई बराबर जे हो, आई बराबर क्या हो जे, तो ए आई जे की भी वैल्यू क्या है आई बराबर माइनस का ए आई आई, माइनस ए आई आई इधर आया तो प्लस ए आई आई प्लस ए आई बराबर 0। कितने ए आई 2 ए आई बराबर 0, तो ए आई बराबर 0, ए आई 0 होगा, यानी ए 11 भी 0, ए 22 भी 0 और ए 33 भी डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे। तो डायगोनल के एलिमेंट तो क्या होंगे 0, लेकिन बाकी एलिमेंट ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, यानी ये अगर 2 है तो ये -2, ये अगर -3 है तो ये +3, ये -5 है तो ये क्या होगा। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ए का ट्रांसपोज लेने पर माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स आएगी। देखो इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, ए का ट्रांसपोज लिया 0 2 -3 0 2 -3 -2 0 5 0 5 कॉलम रो, तो 3 -5 0। क्या ये ए के बराबर है क्या? नहीं है। ए में है 0 2 -3, इसमें 0 -2 +3, माइनस क्या ले लो, तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस बाहर ले लिया। जैसे माइनस बाहर लिया 0 +2 -3 -2 0 +5 +3 -5 और 0। तो ए का ट्रांसपोज जो है वो बराबर क्या माइनस ऑफ ये ए मैट्रिक्स है, ये देखो ये ए मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज बराबर -a। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर वापस -a आ जाए वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज